मैं सुन ज्योति ब्रह्म गोदान मिल कीजे। ज्योति ब्रह्म की सनातन छह चक्रों का भेदन माने छह चक्रों को पार करना है। इसीलिए योग दर्शन में यह समझाने वाले छह चक्रों का भेदन करना माने उनको भेद आगे जाना। जैसे कोई सुई एक कागज को छेदे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, कई पुर्त के कपड़े को छेद कर निकलना। तो इस तरह से, और दसम द्वार को, टॉप सेंटर को, सातवें चक्र को, सहस्रार को भेदन नहीं करना है, वहां रुकना है और कहीं नहीं जाना। फर्क समझ लें, सब जगह से जाते जाना है। इसी तरह दूसरा एक ध्यान है, अपनी इंद्रियों को स्थिर करके अपने चेतना को इंद्रियों में रखना है, न बाहर ज्यादा जाना है न भीतर जाना है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर की देहली में, द्वार में बैठ जाए, बाहर भी नहीं जाना, कहीं घूमने नहीं जाना, और देहली छोड़ करके बेडरूम में नहीं आना, देहली में बैठना। ऐसे ही आप अपनी चेतना को नेत्र द्वार में, कान में, नाक के छेद में, रसना में या त्वचा में ठहराना। आपको इन इंद्रियों में रुकना है। ये चक्रों नहीं बताए मैंने। एक है चक्रों में ठहरना और चक्रों को बदलना। दूसरा ध्यान है अपनी इंद्रियों के द्वार पर ठहरना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां देवन कर थाना। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके द्वार में, ये जो इंद्रियों के द्वार झरोखे हैं, यहाँ तुम रहो, लेकिन सावधान रहना, इंद्रियों के द्वार में देवता रहते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां देवन कर थाना। तो होगा क्या, जब शब्द आएगा तब देवता तुम्हें गुमराह करेंगे। सुनने में, देखने में, छूने में, सूंघने में बाहर तुम्हें ले जाएंगे, या विषय में राग और द्वेष पैदा कर देंगे। गीता के अनुसार 3 जगहें हैं चोर रहते हैं, ठग। हमारे जीवन में 3 जगह ठग रहते हैं। इंद्रियों में रहते हैं, मन में रहते हैं और बुद्धि में रहते हैं। इनके रहने की जगह जो तुम्हें गुमराह करते हैं, जेब काट लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो 3 जगह हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो ये क्या करते हैं, सुनते समय राग या द्वेष कर देते हैं, सूंघते समय राग द्वेष, छूते समय तुरंत विषय को बदल देते हैं, प्रिय और अप्रिय, अच्छा और बुरा देखने लगते। सिर्फ नहीं देखते, छोटे बच्चे की तरह नहीं देखते, छोटे बच्चे आश्चर्य से देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, उसके पहले उनके मन में ये नहीं होता ये बुरा है कि अच्छा है, बस देखते हैं। कौतूहल है, सहजता है, आश्चर्य है, उनकी आंखें हैं, सब अपरिचित हैं। छोटे बच्चे की जब आंख खुलती है, वो पहले बार देखता है, सबसे बच्चा जैसे नया है, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं, सिर्फ देखता है, मेरा तेरा नहीं, सिर्फ देखता है।
धीरे धीरे फिर माँ उसकी हो जाती है, साथ के उसके हो जाते हैं, बाकी दूर के हो जाते हैं, और देखने में फिर राग द्वेष मेरा तेरा अच्छा बुरा दिखना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे की तरह, जैसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मुझे कुछ न देखो सिर्फ देखो, मुझे कुछ न देखो सिर्फ देखो, मुझे या तो अच्छा देखोगे या बुरा देखोगे, हिंदू देखोगे या मुसलमान देखोगे, सुंदर देखोगे या सुंदर देखोगे, केवल नहीं देखोगे, केवल नहीं सुनोगे, या तो गाली है या प्रशंसा है या निंदा है या कीर्तन है या गंदे गाने हैं या अच्छे गाने हैं, सिर्फ ध्वनि नहीं है। छोटे बच्चा अभी कुछ पढ़ा नहीं है, आप गंदा गीत बजाइए या अच्छा बजाइए, सिर्फ ध्वनि कान में जा रही है, अर्थ नहीं। कभी कभी अर्थ से धीरे धीरे अनर्थ शुरू हो जाता है। आप अर्थ लगा लेते हैं। आप गाली को और कीर्तन को एक समान सुन सकते हो? बोलो। निंदा और प्रशंसा केवल सुनोगे कि प्रभावित हो जाओगे? केवल सुनो। बहुत छोटा बच्चा, नवजात शिशु, नवजात नया पैदा हुआ बच्चा अभी नहीं जानता कुछ भी, सिर्फ सुनता है, सिर्फ देखता है, सिर्फ ध्वनि है, और सिर्फ जग जाता है, देखने लगता है, और फिर नहीं देखता, देखता है और नहीं देखता। देखने में और नहीं देखने में छोटा बच्चा शुद्ध है, पर धीरे धीरे देखते सुनते सूंघते छूते अशुद्ध होना शुरू हो जाएगा। फिर देखने का नजरिया बदलता जाएगा, मुझे और तरह से देखेगा, तुम्हें और तरह से, सांप को और तरह से देखेगा। वो देखना बदल गया। छोटा बच्चा तो कीड़े के साथ भी खेलने लगता है, गंदगी के साथ भी खेलने लगता है। यद्यपि व्यवहार के लिए अच्छा बुरा देखना आवश्यक है, इसलिए बच्चे को जब गंदगी को हाथ लगाता है, हमने लगाया है, हमने बच्चों को अपनी गंदगी में उंगली लगाते देखा है, और माताएं तो कोई ऐसी नहीं होंगी जिसने नहीं देखा। इसका मतलब बच्चे के लिए गंदा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बच्चे जितना शुद्ध संत हो सके तो हो सके, बच्चे जितना शुद्ध, कोई धारणा नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, गुड और बैड, अच्छा और बुरा बच्चे के लिए नहीं, पर धीरे धीरे हो जाएगा। बच्चा छोटे से बड़ा होना शुरू होगा, और साधु बड़े से छोटा होना शुरू होता है। फर्क समझ ले। बच्चा धीरे धीरे समझदार होता जाएगा, और समझदार इतना हो जाएगा कि तुम्हारे देखने से तक चिढ़ेगा कि तुमने घूर के देखा है, तुम मेरे तरफ मुस्करा रहे थे, मेरे को तुमने यूं किया है, ऐसे किया है, तुम मेरे विषय में ही बात कर रहे थे। माने इतने समझदार हो जाओगे कि तुम बात बात में चिढ़ोगे और छोटी सी बात में खुश होगे। और छोटा बच्चा कुछ भी नहीं। अब संत देखो, बच्चा छोटे से बड़ा होगा, अर्थात शुद्ध से गंदा होता जाएगा, और संत गंदे से शुद्ध होना शुरू होगा। धीरे 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 शुद्ध होता जाएगा, बच्चे की तरह हो जाएगा। उसको कुछ अशुद्ध रहेगा ही नहीं कि अशुद्ध कर दे। बच्चे को कुछ अशुद्ध नहीं करता था, पर धीरे धीरे हर चीज शुद्ध और अशुद्ध करेगा। कहीं से शुद्धता लेगा
माँ से बहन से पवित्रता लेगा, दूसरों को गंदी निगाह से देखेगा, अपनों के लिए मरेगा, औरों को मारेगा, अपनों के लिए मरेगा, अपनों के लिए कमाएगा, अपनों के लिए ठगेगा और औरों को ठगेगा। ये भेद बचपन में नहीं था, सयाने में आया। इसीलिए एक कथा है कि एक सेठ कथा सुनने रोज जाते थे। बच्चा कभी नहीं जाता था। एक दिन घर में काम पड़ गया तो चला गया। कथा में सुना रहे थे कि भाई गाय को मारना नहीं चाहिए और गाय खा रही थी, खाने देना, गाय है पूज्य है, उसे खाने देना चाहिए। और पिताजी रोज सुनते थे, कथा सुनते थे, आ जाते थे, क्योंकि समझदार थे, बच्चा ना समझता। इसलिए छोटे बच्चे आपकी कथा सुनने वालों से तर्क करते हैं कि पिताजी आप रोज सुनते हो, ये क्या, रोज समता की बात करते हो, धर्म की ऊंची बात करते हो, इतना नीचे जीते हो। तो बच्चा अपने पिता को बुलाने गया था, लौट के आया, लेके आया तो घर में गाय दाना खा रही थी, अन्न खा रही थी, और वो कथा में सुन के आया था गाय पूज्य होती है, सब ईश्वर रूप हैं, ऐसे सुन के आया। तो गाय खा रही थी तो बच्चे ने मारा नहीं, हाँका नहीं, और पिताजी नाराज हुए और डंडा मार दिया पिता ने। तो कहते हैं, बच्चा कहता है पिताजी आज क्या सुन के आए थे? बच्चा बोला कि मैं सुन के आया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि इसको मारूं और तुमने डंडा मार दिया। कहते तू कथा लेके चला आया, मैं तो रोज सुन के वहीं छोड़ आता हूं, मैं इसी कथा लाऊं तो मेरा काम कैसे चलेगा, इसलिए कथा में सुन के वहीं छोड़ता हूं। अर्थात बच्चा ज्यादा पवित्र है, ठीक ना समझ तो है, ना समझ है, इसलिए धीरे धीरे समझ आती जाएगी और वो एक व्यापारी बन जाएगा, एक संसारी बन जाएगा। इसलिए ईश्वर से जब बच्चा आता है डिस्टिल वाटर की तरह शुद्ध होता है। जैसे आकाश से पानी जब धरती पर पड़ता है तो मटमैला होता है। ये जीव देह में निर्मल है, चाहे जन्मों जन्मों का भी कुछ हो, पर बच्चा तो शुद्ध ही होता है, धीरे धीरे अशुद्ध होता है। पर जब कभी मुक्ति की इच्छा होती है, सरल होने की, बच्चा बन जाने की, अनजान बनने की, बुद्धू बनने की, ये बुद्धि ठीक नहीं, बुद्धू ठीक है। इसीलिए ज्ञानी को कहते जड़वत, अंधवत, बधिरवत। ज्ञानी अंधे की तरह होता है, जैसे कुछ देख ही नहीं रहा, अच्छा बुरा। बधिरवत, जैसे सुनते ही नहीं है कि किसने प्रशंसा की, किसने निंदा की। अंधवत, बधिरवत, मूकवत, जैसे गूंगा, बोलना ही नहीं जानता, सुनना बोला ही कुछ। तो ज्ञानी बड़े से छोटा होता है, समझदार से ना समझ बनता है, जैसे समझे ही नहीं है, मूढ़वत, जैसे अकल ही नहीं है। हमें इतनी अकल है कि हम बात बात में, हमारे भी बढ़ गई है, क्या करें, चाहते हैं कम हो जाए। तो ध्यान क्या है? मूकवत, बधिरवत, अंधवत, मूढ़वत, जैसे कोई हम जानते ही नहीं है क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या गाली है, क्या मान है, क्या लाभ है, क्या हानि है। हम बच्चे की तरह हो जाएं, होश में
बुद्धि पूर्वक बच्चे हो जाएंगे, फिर हम बड़े नहीं बनेंगे। बच्चा बुद्धिहीन था, इसलिए बुद्धिमानों ने उसे संसारी बना दिया, बुद्धि दे दी। यदि समझदार होता बच्चा तो अपना बचपन कभी न खोता। संत तो बना ही बनाया था, बच्चा तो संत पैदा हुआ था, पर उसने अपनी संतता, सरलता, साधुता धीरे धीरे खो दी है। अब हमको जब जरूरत पड़ी मुक्ति की, राग द्वेष चिंता मेरा तेरा, इससे जब दुखी हुए तब फिर बच्चा बनने की जरूरत हुई। तो संत अब बच्चा बनना शुरू होता है। इसलिए ज्ञानी नूतन बालवत स्वभाव रखता है। नूतन बाल, एक जगह मेरे को इंदौर में पूछ लिया कि आप ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, बच्चे हो? मैंने कहा भाई मैं 14 साल का हूं, नूतन बालक नहीं हूं। नूतन बालवत का मतलब जैसे वहीं परमहंस होते हैं, कुछ नहीं, बच्चा वहीं पेशाब कर देता है, माँ की नाक नोच लेता है, खाने लगता है और अपना ही माँ के मुंह में डालने लगता है। बहुत सरल होता है। ज्ञानी माने सरल हो जाना, बच्चा हो जाना। अब हम अभी कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, कोई 15 का है, धीरे धीरे आपको 1-2 वर्ष के बच्चे की तरह प्रसन्न रहना। हम लोग छोटे थे, जमुना जी में बाढ़ आई, सारे गांव के लोग दुखी थे और जमुना जितना घाट से हमारे घर को आती थी उतना ही हम खुश होते थे। सारे गांव परेशान की, और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई चिंता, हम खुश होते और बढ़ गई और बढ़ गई, अब हमारे दरवाजे तक आ गई, खुश। हाँ, बुद्धू ज्यादा खुश रहते, ये बुद्धिमान बहुत परेशान रहते। और तुम बुद्धिमान होके बचा क्या लिया है? शरीर बचा लिया कि दुनिया बचा ली कि परिवार बचा लिया? बचाया क्या है? बुद्धिमान कर बनकर बचा तो कुछ पाए नहीं, पर जो प्रभु ने तुम्हें सरलता दे के भेजी थी वो भी गंवा दी। प्रभु ने तुमको धन दे के भेजा था, वो गंवाया है बुद्धि द्वारा। पाया क्या है? चिंता, भय, शोक, मोह पाया है। सरलता, आनंद, प्रसन्नता गंवाई। इसलिए साधना क्या है? सरल होना। जैसे आंखें हैं तो ठीक है, नहीं है, दिख गया नहीं दिख गया, क्या अंदर लेना? कुछ नहीं, अंदर न बुरा भरना है न अच्छा, बस जैसा है अंदर आ गया बस। रागत द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैहि चरन् आत्मवश्यैर् विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। गीता। रागत द्वेष वियुक्तैस्तु, जिसकी बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में राग द्वेष नहीं है। विषयान इंद्रियैहि चरन्, इंद्रियों से विषय आ रहे हैं, सुनाई दे रहा, पर अंदर कुछ नहीं हो रहा। विषय आ रहे तो प्रसन्न चित्त रहता है। रागत द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, सुनते देखते, अच्छा बुरा सुन के, क्योंकि अच्छा बुरा तो समझ ने दिया है, समाज ने दिया है, मान्यताओं ने दिया है, नैतिक लोगों ने दिया है, धार्मिकों ने दिया है, ग्रंथों ने दिया है। तो ये तो तुमको दिया है, सहज कहां प्रसन्न हो? छोटे बच्चे को गाली दो, छोटे बच्चे को सुन, कान में आवाज गई, कुछ मतलब नहीं है, जैसे अर्थ ही नहीं जानता। किसी गाली का, प्रशंसा का अर्थ नहीं मालूम,
धीरे धीरे ज्यो ज्यो अर्थ जान जाएगा त्यों त्यों अनर्थ हो जाएगा। जितना अर्थ जानते गए शब्दों का उतना ही जीवन अनर्थ होता गया। जब अर्थ नहीं जानते थे तब हमारे लिए गाली और प्रशंसा बराबर थी, मान अपमान बराबर था, लाभ हानि बराबर, जय पराजय बराबर, छोटा बड़ा बराबर था। जब से अर्थ जाना बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, फंस गए, अनर्थ हो गया। इसलिए अर्थ निकालने में अनर्थ हो गया। जब कोई अर्थ नहीं जानते थे तब परमार्थ प्राप्त था। परमार्थ जीवन का प्रयोजन शांति सहजता वो आसक्ति है। इसीलिए जहां बुद्धि है तहां अध्यात्म चला जाता है। हृदय है अध्यात्म, हृदय, कोई दिमाग नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। तो आज अब ध्यान में हम प्रवेश करेंगे। आंखें बंद करें, आंखें बंद कर लीजिए और आप अपने अंदर से जागिए। आंखों के प्रति, आंखों के प्रति जागिए। आंखों में हो, दिखाई दे ना दे, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। आंख बंद है फिर भी भीतर से आंख खुली है। कान है पर हम चेतन हैं, सजग हैं। किस लिए सजग हैं? सरल होने के लिए, पवित्र रहने के लिए। सुनकर देखकर बिगड़ना नहीं है, अपनी चेतना बिगड़ने नहीं देनी। हाँ, सुनकर अंदर कुछ ना बिगड़े, देखकर अंदर कुछ गड़बड़ ना हो, बाहर से कुछ भी जाए बल्कि छान करके जाने दो। छान के जैसे लोग पीते हैं ना ठंडाई, पीसते हैं, घोटते हैं, फिर छानते हैं, ऐसे तुम छान लो। कोई बुरा और अच्छा न जाने पाए। अच्छा और बुरा हो छान कर फेंक दो, फिर क्या जाए? सिर्फ रूप जाए, सिर्फ ध्वनि जाए, कोई अर्थ मान न जाए, अपमान न जाए, अच्छा न जाए, बुरा न जाए, लाभ न जाए, हानि न जाए, अंदर सब कुछ जाए। या तुम सब तक जाओ, तुम सब तक जाओ, पर जो कुछ है तुम्हारे लिए सब बराबर है। समता इहैव तैर्जिता सर्गो एषाम साम्ये स्थितम मना। समता में स्थित हो जाओ। ध्वनि आ रही है, सुनाई दे रही है, बस कोई अर्थ नहीं। एक ही अर्थ है कि मुझे अपने मन को अनर्थ में नहीं ले जाना, मेरे को अपनी बुद्धि नहीं खराब करनी, मेरे मन बुद्धि इंद्रियों में राग द्वेष ठग नहीं रखनी। मेरी बुद्धि ठगों से सावधान है, मन इंद्रियां ठगों से रहित हैं। मैं सावधान हूं, राग और द्वेष ठग है। तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, यही परिपंथी राहगीर, राहजनी करने वाले, राह में लूट लेने वाले राहजन, राहजनी करते हैं। मैं जब देखता हूं, सुनता हूं, बोलता हूं, कुछ करता हूं तो ये ठग मेरे मन बुद्धि में लग जाते हैं, मुझे फंसा देते हैं, लूट लेते हैं मेरी शांति, मेरी सरलता, मेरी पवित्रता। श्वास लेते जाएं, बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे लंबी श्वास लें और धीरे धीरे लंबी श्वास छोड़ें। श्वास बड़े प्यार भरी लें, खुशी की श्वास लें। न राग हो, न द्वेष हो, न लाभ हो, न हानि हो, न मान हो, न अपमान हो। सब कुछ हो पर कोई बुरा ना हो, कोई अच्छा ना हो।
या सब अच्छा ही अच्छा हो, भेद न हो, अच्छे और बुरे की भेद रेखा न हो। शब्द शब्द है, ध्वनि ध्वनि है, रूप रूप है, स्मृति स्मृति है, कोई स्मृति बुरी नहीं है, एक ही है स्मृति स्मृति। चाहे धन की आ जाए, पद की आ जाए, स्त्री की आ जाए, बच्चे की आ जाए, जन्म की आ जाए, मृत्यु की आ जाए, स्मृति स्मृति। ना कोई लाभ ना कोई हानि, न कोई बुरा न कुछ अच्छा। आने दो स्मृतियों को, होने दो सब कुछ, पर तुम निर्मल बने रहो बच्चे की तरह। तुम बच्चे हो जाओ तो निर्मल हो गए। जो जमा किया है राग और द्वेष, उसको आग लगा दो। राग और द्वेष ही बंधन है। रागद द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्च। राग द्वेष आदि संकुला, ये संपूर्ण सृष्टि राग और द्वेष से भरी हुई है। तुम राग और द्वेष का त्याग कर दो, लाभ और हानि की कल्पना छोड़ दो, पुण्य और पाप दोनों कल्पनाएं छोड़कर मैं पापी हूं या पुण्यात्मा। पशु सब कुछ करके कभी न पापी बनता है न पुण्यात्मा। किसी पशु को किसी कर्म का पाप नहीं लगता और पशु को कोई पुण्य नहीं लगता। पेड़ के फल सारी दुनिया खाती है, पेड़ पुण्यात्मा नहीं है। यदि फल नहीं आए तो वो पापी नहीं है। पापी और पुण्यात्मा सिर्फ मनुष्य की खोपड़ी की उपज है। इसलिए पाप और पुण्य का त्याग करो। अच्छे और बुरे की कल्पना का त्याग करो। अवेयर रहो, होश में रहो, चैतन्य रहो। क्या रहो होश में? तुम्हारी बुद्धि में राग और द्वेष तो नहीं आया, तुम्हारी बुद्धि में अच्छा और बुरा तो नहीं आया। बुद्धि में सब कुछ आए पर अच्छा और बुरा नहीं। रूप आए, शब्द आए, स्पर्श आए, गंध आए, स्मृति आए, पर कोई स्मृति बुरी नहीं है। स्मृति स्मृति है। मेमोरी इज मेमोरी, स्मृति स्मृति है। सीन इज सीन, दृश्य दृश्य है। सीन इज सीन, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट। आई इज आई, आई है। मैं आई एम आई, मैं हूं। बस जो बच्चा नहीं समझ सका तुम समझ लो। जो बच्चे का धन है बचाने के लिए समझ चाहिए। बच्चे ने अपना धन गंवा दिया, सरलता, पवित्रता, प्रसन्नता गंवाई है। मैं तुम्हें इसलिए बुद्धि देता हूं कि तुम अपनी सरलता प्राप्त करो और बुद्धि द्वारा सरलता की रक्षा करो। राग द्वेष रहित रहो, लाभ हानि की कल्पना से रहित रहो। मेरे तेरे की कल्पना को आग लगा दो। चैतन्य रहो, सजग रहो और अपने अंदर कचरा मत भरो। कचरा है राग और द्वेष। राग द्वेष नहीं तो कचरा संसार में है ही नहीं। सब ब्रह्म है। ब्रह्मैवेदम सर्वम। जो देखता है, जो दिखता है, वही है। ये जग हर का रूप है। ये जग हर का रूप है। जो देख रहा है वो प्रभु, जो दिखाई दे रहा है वो प्रभु। दिखाई देना मंगल, न दिखाई देना मंगल। चैतन्य हूं, दिखाई दे न दिखाई दे, सुनाई दे न सुनाई दे, स्मृति हो स्मृति ना हो, भान हो भान ना हो। चैतन्य रहो, चैतन्य रहो, चैतन्य रहो, सजग रहो। परम चैतन्य, आत्म चैतन्य, निर्मल चैतन्य, निर्मल चैतन्य।
सारी धारणाएं कल्पनाएं हटाकर श्वास प्यारपूर्वक लीजिए, प्यारपूर्वक श्वास लीजिए, प्रेम से श्वासें लीजिए, प्रेम से सुनिए, प्रेम से देखिए, प्रेम से स्मरण करिए। दो बातें नहीं, प्रेम रहे, घृणा नहीं, नफरत नहीं, बुरा नहीं। लेकिन सब गोविंद क्यों नहीं लगता? अच्छा है, तेरा है नहीं है भी गोविंद। ये है जब नहीं दिखता तब भी है गोविंद। गोविंद ही सब कुछ है। श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, श्वास श्वास। एक सेकंड गोविंद के सिवा कुछ नहीं। तन गोविंद, मन गोविंद, धन गोविंद, बाहर गोविंद, भीतर गोविंद, बाहर भीतर एको जानो। दिखाई देता है गोविंद, देखता है गोविंद। गोविंद ही सत्वगुण से देखने वाला बन जाता है, गोविंद ही तमोगुण से दिखने वाला बन जाता है। गोविंद ही सब कुछ है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्म ही प्रकृति से, तीन गुणों से दृष्टा दर्शन दृश्य बन जाता है। कर्ता कर्म क्रिया बन जाता है, भोक्ता भोग्य भोजन बन जाता है, दृष्टा दर्शन दृश्य बन जाता है। और है कौन? सजग रहो, होश में रहो। बहुत अच्छे प्रेम पूर्वक श्वास लीजिए। बच्चा अच्छी श्वास लेता है, बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, इसलिए श्वासें भी अच्छी लेता है। तुम भी स्वाभाविक नेचुरल श्वास चलने दो, नेचुरल सुनाई देने दो, नेचुरल दिखाई देने दो, नेचुरल भान होने दो। अब जो तुम्हें भान होता है अच्छा बुरा, ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है, अस्वाभाविक है। किसी को देख के जलते हो, ये मेरा तेरा अहंकार के कारण अपने में मिलाकर खुश होते हो, दूसरे की बढ़ती देख के जलते हो। एक ही चेतन अनेक रूपों में प्रकट है। ये राग और द्वेष मेरे मति के धर्म हैं। ये राग और द्वेष मति से हटा दो। राग द्वेष मति के धर्म हैं। ये क्यों सोचना है कि भाई मेरे में राग और द्वेष नहीं है। इस समय मैं राग और द्वेष से मुक्त हूं। लाभ और हानि ये मन के अंतर्गत है। ये थोड़ा अच्छा बुरा, ठंडी गर्मी, ये इंद्रियां प्रकृति के हैं। मुझ चेतन में कोई मलिनता नहीं है। ये चेतन सर्वनिवासी सदा अलेप है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, आत्मज्ञानी सदा निर्लेप। क्यों? आत्मा सदा निर्लेप है ही। अज्ञानी मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को अपनी बना के राग द्वेष में फंस जाता है, कर्तापन में फंस जाता है, लिप्त मानने लगता है। इसलिए अलिप्त हो आप, अलिप्त। तुम में मन नहीं। मन तो थोड़ी देर को मिला, जैसे आंख जागृत में है, स्वप्न में ये आंखें यहीं पड़ी रहती हैं, देह यहीं छूटता है। ऐसे ही जो कुछ भी मिला है वो थोड़ी देर के बाद छूट जाता है। जगना भी थोड़ी देर, फिर जगना चला जाता है। ये जगना रहे या जगना चला जाए, जगत प्रतीत हो या ना हो, मैं चेतन हूं, सदा निर्लेप हूं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। और यदि सदा निर्लेप हो ये ख्याल आए, लिप्त मन हो जाता है। इसलिए राग द्वेष मन, बुद्धि, इंद्रियों में रहते हैं। इनका त्याग करो।
इंद्रियों का भी थोड़ी देर के लिए त्याग कर दो, मन का भी थोड़ी देर के लिए त्याग कर दो। क्यों त्याग कर दो? इनको यदि अपना बनाओगे तो राग द्वेष तुम्हारा स्व बन जाएगा। इसलिए एक सेकंड को कहो ये मैं नहीं हूं। देह है, इंद्रियां हैं, मन है, इनकी अपनी प्रकृति है, पर बुद्धि द्वारा, विवेक द्वारा, सदग्रंथों द्वारा, गुरु की वाणी के द्वारा कहो ये हम नहीं हैं। हम तो चेतन हैं, अलेप हैं, निर्मल हैं, अकर्ता हैं। हम करता नहीं हैं। हम न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। ये तो मन इंद्रियों में आते हैं। तो बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक जो अपने में लाद लिया है वो हटा दो। हम बच्चे थे, धीरे धीरे गधे की तरह लदते गए, लदते गए, लदते गए और पवित्र न रहकर बोझ लाद लिया। ये सारी गठरी फेंक दो और चैतन्य रहो। श्वास श्वास सुमिरे गोविंद, श्वास ग्रास न बिसरे। क्या नहीं बिसरे? मैं निर्मल हूं, मैं राग द्वेष रहित हूं, मैं बच्चे की तरह पवित्र हूं, निर्दोष हूं। ये संग में पढ़कर लोगों ने मेरे को कर्ता बना दिया, भोक्ता बना दिया, जाति पार्टी मजहब का बना दिया। धीरे धीरे जो कुछ मैंने स्वीकार किया था अस्वीकार कर दूं और फिर से जैसे जन्म के समय जागते जागते जैसे मैं निर्मल होता हूं, जन्मते जैसे मैं निर्मल होता हूं, ऐसे ही मैं फिर निर्मल हो जाऊं और अंत में जन्म और मृत्यु, जागना और सोना, ये भी मेरी वृत्तियां हैं। अंतःकरण चित्त की वृत्ति जागी और सो गई, आई और गई। मैं आता नहीं, जाता नहीं। जैसे शरीर से चलते थे ऐसे चित्त वृत्तियों के द्वारा भी कभी श्वास में, कभी बाहर, कभी भीतर। यदि चित्त की वृत्तियां न हो तो आप चंचल हो क्या? वृत्तियों के कारण चंचल लगता हूं, वृत्तियों के कारण जागता सोता लगता हूं, आता जाता लगता हूं। प्रादुर्भाव तिरोभाव। चैतन्य तत्व न पैदा होता है न लय होता है, न इधर उधर जाता है। चलने का भ्रम है चेतन में, जगने सोने का भ्रम है चेतन में। चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व नित्य शुद्ध मुक्त है, नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम। 1 मिनट इसी चैतन्य तत्व में विश्राम करिए। चिति, चिति में विश्राम करिए, चिति में, चैतन्यता में विश्राम करिए और संपूर्ण सृष्टि तुम में रहे। जैसे पानी में लहरें होती हैं, रहती हैं, खोती हैं, तुम में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण अनुभूतियां हो, रहें, होती जाएं, होती जाएं, रहती जाएं, खोती जाएं। तुम सदा एक समान रहो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। वृत्ति ज्ञान पैदा होने पर, वृत्ति ज्ञान रहने पर, चलने पर, वृत्ति ज्ञान खोने पर, चैतन्य तत्व न पैदा होता है, न चलता है, न खोता है। तुम वह चित स्वरूप हो। इस चित स्वरूप में विश्राम करो। अविनाशी सुख अपने आसन, अपने आप में अविनाशी सुख है, शांति है। यहीं विश्राम करिए आधा मिनट और बिना हड़बड़ाहट के मौन और शांत रहते, अंदर की शांति, प्रसन्नता का अनुभव करते, बाहर के रगड़े झगड़े से मुक्त रहकर सब कुछ रहे, सुनाई दे, दिखाई दे, पता चले, पर अच्छे बुरे की कल्पना का नाश कर दो।
बच्चे की तरह सरल हो जाओ, अज्ञानी की तरह सरल हो जाओ तो ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। बच्चे हो जाओ तो संत हो जाओगे। बच्चा होना संत होना। इसलिए समझदार, अक्सर मैं बोलता हूं, बच्चा ना समझ संत है, संत समझदार बच्चा है। समझ पूर्वक जो बच्चा हो जाता है, समझ पूर्वक जो अलेप हो जाता है, विवेक पूर्वक जो अपने स्व को समझ लेता है, फिर उसका बचपन कोई छीन नहीं सकता। वो सदा ही बच्चे की तरह रहता है और अंत में शरीर भी उसका एक दिन छूट जाता है, वो दुख से मुक्त रहता है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। सहज भाव से छोड़िए। ओम शांति शांति शांति।